नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया का एक खास कार्यक्रम देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने के लिए जा रहे हैं। अभी हमें ललितपुर की मेहरौनी विधानसभा सीट पर, जहां पर समाजवादी पार्टी की ओर से रामविलास रजक जी यहां पर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले हमारे इस चैनल पर। आपने हमें अपने चैनल पे लिया, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अभी हमारे साथ में यहाँ पर आला निरंजन भी है, जो समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। थोड़ी बात हम उनसे करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। देखिए, आप ने जो हम लोगों की कवरेज को करने का काम किया, हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और जो समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो किसानों के मुद्दों को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, और ख़ास तौर से जो किसानों के साथ उत्पीड़न हुआ है और जो काला कानून मोदी जी लाए थे और 700 किसानों की मौत हुई है, इन सब चीज़ों को लेके हम लोग चाहते हैं कि गांव में किसानों का सम्मान हो, गांव में किसानों को फसलों का वाजिब मूल्य मिले, खाद बीज सस्ता हो, नौजवानों को रोजगार मिले, और ख़ास तौर से शिक्षा मित्रों को जो शिक्षक के पद से हटाया गया था, माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा की है कि हम शिक्षकों को दोबारा से शिक्षक बनाएंगे। शिक्षा मित्रों को समाजवादी पेंशन भी हम देंगे, 1,500 रुपये प्रति माह के हिसाब से गरीब महिलाओं को देने का काम होगा। जो हमारे छोटे किसान हैं, लघु किसान हैं, उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि उनको हम 2 बोरी DAP 2 एकड़ किसानों को और 5 बोरी यूरिया देने का काम करेंगे, 300 यूनिट बिजली देने का काम करेंगे। इस तरह से तमाम योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी की अगर सरकार आप लोग बनवाते हैं, अखिलेश यादव जी की सरकार बनती है, तो किसानों को, नौजवानों को, बेरोजगारों को, सभी को उचित सम्मान और सहयोग दिया जाएगा। सर, 3 मुद्दे हैं जिनसे सरकार बनती है और सरकार गिरती भी है। एक विकास, महंगाई और रोजगार। ये 3 मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार रही। योगी मोदी का डंका हालांकि प्रदेश में तो बज रहा है सब चीज़ों के लिए, लेकिन जब रोजगार की बात आती है, महंगाई की बात आती है, शहर के विकास की बात आती है, तो वहाँ पर सरकारें धराशायी क्यों होती हैं? देखिए, ये सरकार नहीं चाहती है कि गांव, खेत खलिहान के मजदूरों के बच्चों को काम मिले। इन्होंने जितने भी बार परीक्षाएं निकाली हैं, उनका एक घोटाला बना दिया, पेपर लीक कर लिया, बहाना हो गया कि साहब जो है पेपर लीक हो गया, हम फिर परीक्षाएं कराएंगे। परीक्षाएं ही नहीं कराई और हजारों करोड़ों रुपया जो है फीस के नाम पे विद्यार्थियों से ले लिया गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा की है कि अगर हमारी सरकार, प्रदेश की जनता का आशीर्वाद हमको मिलता है, तो निश्चित रूप से हम 22 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। जहाँ तक विकास की बात है, माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में किसानों को मुफ्त पानी देने का काम किया था। उन्होंने किसानों को दुर्घटना के नाम पर जो है 5 लाख रुपए देने का काम किया था। किसी किसान की खेत पर मौत होती है, पूरी मदद की गई थी। अब 10 लाख रुपया देने की घोषणा माननीय अखिलेश यादव जी ने की है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो 10 लाख रुपया से उन किसानों की मदद की जाएगी। अगर कोई हताहत होता है किसी घटना में, तो पूरी मदद सरकार उनकी करेगी। जहाँ तक विकास की बात है, तो ललितपुर में जब तत्कालीन सरकार थी, मैं जिलाध्यक्ष था यहाँ से, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने मड़ौरा को और पाली को तहसील बनाया था। मदनपुर से ललितपुर तक 82 किलोमीटर हम लोगों ने 2 लाइन दी थी इस क्षेत्र को, और 700 गाँव में विद्युतीकरण कराया था। जो विद्युतीकरण आपको दिख रहा है, सपा सरकार में हुआ था। और मुड़िया जो गाँव है, ये विकासखंड मेहरौनी का, इसमें भी विद्युतीकरण हुआ था। इन्हीं सब बातों के साथ यहाँ क्षेत्र के लोगों से हम यही अपील करते हैं कि अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाए और जो है महंगाई, बेरोजगारी से निजात पाएं, और सबका सहयोग सरकार करेगी, सबका सम्मान करेगी। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। एक आखिरी प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर, विपक्ष लगातार आरोप लगा रही है कि भाजपा धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। अयोध्या का राम मंदिर हो या कई चीज़ें हों, तो लगातार विपक्ष को भी ऐसा टारगेट बना रही है भाजपा कि वो धर्मनिरपेक्षता को नहीं मानती। देखिए, जहाँ तक मंदिर की बात है, मंदिर के लिए पूरा देश सहमत है, पूरे प्रदेश की जनता सहमत थी, और माननीय उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है,
और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही मंदिर का निर्माण हो रहा है। उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, ना हम लोग मंदिर के कोई विरोधी हैं। और सबसे ज़्यादा चंदा हमारे दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों ने मंदिर बनवाने के लिए दिया है। भगवान राम को हम लोग मानते हैं, भगवान राम से हम लोगों को क्या परेशानी है, लेकिन मंदिर पूजा करने से किसानों का भला नहीं हो सकता है। जब तक उनको फ्री बिजली, पानी, सड़क की सुविधाएं नहीं होगी, रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक किसी का कल्याण नहीं हो सकता है। पूजा काम अलग बात है और विकास अलग बात है। एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं कि अब जैसे कि चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के समय में सभी कैंडिडेट हैं वो जनसंपर्क करते हैं लोगों से, लेकिन क्षेत्रीय लोगों की ये शिकायत रहती है कि चुनाव के टाइम पे तो आ जाते हैं लेकिन जब जीत जाते हैं उसके बाद नहीं आते। तो हम ये और मुद्दा उठाना चाहते हैं, अगर आप यहाँ से चुनाव जीतते हैं तो उसके बाद में क्षेत्रीय जनता से आप लगाव के लिए, उनसे संपर्क बनाने के लिए क्या करेंगे, क्या कैंपेनिंग चलाएंगे? हम आपको बता दें कि क्षेत्र की जनता जो कह रही है वो सही है, क्योंकि वर्तमान सरकार में भारतीय जनता पार्टी बैठी है, उसका उनके विधायक और उनके मंत्री इस क्षेत्र के मतदाताओं से वोट लेकर और आज तक 5 साल में उनके विकास के लिए, उनके काम के लिए उस गांव में कभी आए नहीं है। इसलिए मैं समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी रामविलास जब गांव में आया हूं तो इसी बात को क्षेत्र की जनता इस बात को बता रही है, लेकिन हम जनता को इस विश्वास दिलाते हैं कि रामविलास रजक आपके बीच हमेशा आता रहेगा, आपके बीच हमेशा काम करता रहेगा क्षेत्र के विकास के लिए, और गांव तक रोड पहुंचाने के लिए, बिजली पहुंचाने के लिए काम करूंगा। हमारे साथ में थे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रामविलास रजक जी। ये समाजवादी पार्टी का संकल्प पत्र था, उन्होंने जो मीडिया के माध्यम से यहाँ की जनता को बताया। अब अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव 7 चरण में हैं। यहाँ पर 20 फरवरी को मतदान होने वाला है, 10 मार्च को यहाँ पर परिणाम आएगा और 10 मार्च के परिणाम के बाद ही पता चलेगा कि यहाँ की जनता ने यहाँ का विधानसभा का क्षेत्र का राज तिलक किसके हाथों में किया। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर, रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।